पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि कैसे फरवरी के बाद देश में अचानक कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है, क्योंकि फरवरी तक केस इतनी तेज से नहीं आ रहे थे और लोगों को ये लग रहा था, जिसमें सरकार भी शामिल है और हम लोग भी शामिल हैं, कि लगता है कि हम लोगों ने कोरोना पर काबू पा लिया। खासतौर पर उन राज्यों में जहां चुनाव हुए वहां पर कैसे केसेस एकदम तेजी से बढ़े हैं, आपको आंकड़ों के जरिए हम दिखाते हैं कैसे चुनाव के ऐलान के बाद और प्रचार के दौरान कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। कई बार ये बात उठी कि चुनाव आयोग चुनाव को कम चरणों में या फिर रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाता, ये बातें उठी। लेकिन आइए आपको समझाते हैं। देखिए 25 फरवरी यहां पर हमने एक पैमाना लिया जब आचार संहिता लागू की गई इन राज्यों में, और 2 मई जब चुनाव के नतीजे आए। आप इन दोनों के समय देखिए, करीब ये यहां पर होता है 2 महीने का वक्त है, 2 महीने और 1 हफ्ता आप सोच सकते, 2 महीने के आसपास का वक्त है। इन 2 महीनों में कैसे एकदम से केसेस तेजी से बढ़े हैं। देखिए जब 25 फरवरी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब देश में जो कुल केस थे वो 1,10,63,000 केस थे। उस वक्त कोरोना के जो कुल केस सामने आए थे और जो मौत का आंकड़ा था वो 1.5 लाख के आसपास था, 1,56,861। लेकिन 2 महीने बाद जब चुनाव के नतीजे आए हैं तब तक हमने क्या कुछ खोया है और कितना ज्यादा ये कोरोना तेजी से भागा है, समझिए। मात्र 2 महीने में 2 मई यानी जब तारीख आई तो मतगणना की, तब तक देश में करीब 2 लाख केस हो गए, यानी 90 लाख केस अचानक से एकदम तेजी से बढ़े हैं। और जो मौत की संख्या है वो भी करीब 50,000 से ज्यादा बढ़ गई, 2,18,000 से ज्यादा मौत हो चुकी थी तब तक देश में। अब आपको राज्यवार भी बताते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल जो इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था, जहां सबसे इंटेंस कैंपेन हुआ, वहां पर क्या हाल हुआ। 25 फरवरी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब वहां 5,74,500 केस थे और मौत की संख्या 10,260 थी। लेकिन 2 महीने में ये केस पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख बढ़ गए, 8,63,000 2 मई को ये केस हो गए, 8,63,393, और मौत की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ और ये 11,539 तक पहुंच गया। सवाल है कि क्या इसको रोका जा सकता था? क्या चुनाव के नियमों में कुछ बदलाव करके, कुछ चेंजेस करके इस पर लगाम लगाया जा सकता था? क्योंकि अब देखिए असम में 25 फरवरी जब तारीखों का ऐलान हुआ चुनाव की, तब 2,17,484 केस थे और 1,091 मौत वहां पर हुई थी। लेकिन 2 मई जब चुनाव निपट गए तब 2,58,961 केस और 1,360 मौत का आंकड़ा। मनीष, क्योंकि देखिए आप चुनाव को भी लगातार कवर करते रहे, आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को भी कवर कर रहे हैं, लगातार बुद्धिजीवी वर्ग से भी आपकी बातचीत होती है। क्या चुनाव करवाना जरूरी है, ये हम समझते हैं क्योंकि देश में कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, लेकिन जो ये आंकड़े आ रहे हैं, क्या चुनाव के कुछ तरीकों में, कैंपेनिंग के तरीकों में अगर बदलाव होता तो क्या ये आंकड़े कम हो सकते थे? निश्चित तौर पर 100%। आप ये देखिए कि अमेरिकी चुनाव से जस्ट आप कंपेयर करिए। अमेरिकी चुनाव में मुझे याद है कि प्रेसिडेंट बाइडेन चुनावी रैली करते ही नहीं थे, सिंबॉलिक कुछ कार रैलियां होती थी। मुझे ताजुब होता था कि जिस आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है वो चुनाव रैली नहीं कर रहा, क्या वो राष्ट्रपति बनने के लिए गंभीर नहीं है क्या? लेकिन देखिए अमेरिकी जनता ने उसे राष्ट्रपति बनाया। आप यह कर सकते थे। आप चुनाव अगर कराने की नौबत थी, जो एक संवैधानिक दायित्व है, तब चाहे चुनाव आयोग या केंद्र सरकार या तमाम सरकारें ये फैसला लेती कि रैलियां नहीं होगी, भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, तब भी आप चुनाव प्रचार कर सकते थे। आजकल तो तमाम माध्यम है, अब वो जमाने चले गए जब नहीं। तो फिर क्या इसमें चुनाव आयोग के साथ साथ क्या हम पॉलिटिकल पार्टियों को भी लाएं इस दायरे में सवाल के, कि चुनाव आयोग की नहीं तो आप भी तो कुछ नए तरीके इजाद कर सकते थे जो बाद में इन्होंने खुद किए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए आज ही मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग की एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से रिजल्ट के बाद आपने विजय जुलूस पर बैन लगाया वो काबिल तारीफ है, इसका क्रेडिट आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने पहले कुछ नहीं कहा जिसके लिए आपकी आलोचना होती है, तो आपको उसको अच्छे स्पिरिट में लेना चाहिए। चलिए स्पिरिट को तो हटा दीजिए, जो लोग मारे गए उनको कैसे आप समझाएंगे? अगर सरकार, चुनाव आयोग, इन सब ने थोड़ी और गंभीरता दिखाई होती तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ संक्रमण को फैलने से रोका गया होता, बल्कि आज बहुत सारे लोगों के घरों में उनके परिवार वाले जीवित होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक भी नहीं मिले हैं कि क्या चुनावों में कुछ बदलाव होता तो हम इस तरह से जो कोरोना की संक्रमण की रफ्तार फैल रही है उस पर लगाम लगा सकते थे। कुंभ मेला जो हुआ उसको लेकर अगर कुछ और फैसले लिए जाते तो क्या उस पर लगाम लगाई जा सकती थी, या दूसरे राज्यों से भी अलग अलग कुछ ऐसी तरह की जो जुटान की खबरें आती हैं, क्या